Good evening, all of you. I would like to explain trigonometry. क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में डिफिनेशन देखें। वी डिफाइन इट as the branch of mathematics which deals with the measurements of angles of triangles and the problems related to the angle. Other definition of trigonometry: the distance or heights can be found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry. Trigonometry, trigonometry. Trigonometry दो ग्रीक वर्डों ट्रिगोनोन ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्डों ट्रिगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्रिगोनोन मीन होता है ट्रायंगल, मेट्रोन मीन होता है मेजर। जिससे ट्रायंगल का साइड और एंगल मेजरमेंट किया जाता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति। त्रिकोण मीन्स तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज। मिति मीन्स माप। मिति मीन्स होता है माप जिससे त्रिभुज की भुजाओं या कोणों को मापा जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्डों ट्रिगोनोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्रिगोनोन मीन्स होता है ट्रायंगल, मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। जिससे ट्रिग्नोमेट्री जिससे क्या किया जाता है एंगल और साइड को मेजरमेंट किया जाता है उसे आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मीन्स त्रिभुज, मिति मीन्स माप जिससे त्रिभुज की तीनों कोणों या तीनों भुजाओं को मापा जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। जिससे त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों को मापा जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आती है? We shall now define certain ratio involving the sides of a right triangle and call them trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री होता है और दो एंगल आपका 90 से कम होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल आपका हमेशा 90 होगा। ए बी सी ये एंगल आपका 90 होगा। ये आपका कर्ण होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये आपका बेस होता है। बेस मीन्स होता है आधार। इसको आप परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं।
परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं लंब। परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल हमेशा 90 होगा, दो एंगल आपके इक्वेट एंगल होगा। ये आपका एंगल ए है, ये एंगल आपका ए हो गया, ये एंगल आपका सी होगा, ये एंगल बी है, एंगल बी 90 है। तो जो जिस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे एंगल ए का मान निकालना है, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक सबसे जो बड़ी साइड होगी उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। एक आपका जो रेस्ट साइड होगा उसको आप बेस बोलेंगे। तो साइन ए इक्वल टू का होता है, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए साइन ए, ये आपका लंब है, लंब आपका क्या हो गया BC, तो लंब आपका BC हो गया। उसके बाद कर्ण, कर्ण आपका क्या है AC, कर्ण आपका हो गया AC। साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, तो लंब आपका BC हो गया और कर्ण आपका AC हो गया। कोसेक इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर, लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर। यह आपका हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर लाइन है BC। उसके बाद कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कास ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार मीन्स हो गया बेस, कर्ण मीन्स हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस आपका BA हो गया, तो बेस आपका AB और हाइपोटेनियस क्या आपका AC। कास ए का अपोजिट सेक ए होता है, तो सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार। सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका हो गया हाइपोटेनियस और आधार है आपका बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस आपका AC हो गया और बेस आपका क्या है AB, AC अपॉन AB। यानी कास ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका AB, हाइपोटेनियस आपका AC है। सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका हाइपोटेनियस, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस, आधार मीन्स बेस, हाइपोटेनियस आपका AC है और बेस आपका क्या है AB है। नेक्स्ट आप देखें, tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan A इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर, आधार मीन्स हो गया बेस। यानी आपका tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर लाइन आपका BC है, परपेंडिकुलर लाइन BC हो गया और आधार आपका क्या हो गया AB। काट A इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या है, आधार मीन्स हो गया बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। यानी काट A इक्वल टू हो गया AB अपॉन BC और tan A इक्वल टू हो गया, tan A इक्वल टू हो गया आपका BC अपॉन AB।
साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब आपका ये आपका बीसी होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो बीसी अपान एसी, कोसेक ए कर्ण अपान लंब, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एसी परपेंडिकुलर आपका बीसी है, कॉस ए इक्वल टू आधार अपान कर्ण, आधार आपका बेस, आधार मींस बेस, हाइपोटेनियस मींस कर्ण मींस हाइपोटेनियस, बेस आपका ए बी और कर्ण आपका एसी, तो सेक इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण मींस हाइपोटेनियस, आधार मींस बेस, हाइपोटेनियस है आपका ए बी एसी और बेस है आपका ए बी, tan ए इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब मींस हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन बीसी है और आधार मींस बेस, बेस आपका ए बी है, काट ए इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार मींस बेस और लंब मींस परपेंडिकुलर, तो आपका बेस ए बी है और परपेंडिकुलर लाइन क्या है बीसी है। अब इस फार्मूले पर आप ये दो क्वेश्चन देख लिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए, तो साइन ए इक्वल टू 3/4, इसमें आपका एक लाइन आपका परपेंडिकुलर होगा, एक आपका यह बेस हो जाएगा, एक आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है और यह आपका 4 है, यानी हाइपोटेनियस 4 है, तो यहां मान लीजिए लेट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपका 3 के हो गया और हाइपोटेनियस हो गया 4 के, यानी आपका AC 4 के हो गया और BC आपका 3 के हो गया। साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर लाइन आपका 3 के मान लीजिए और AC और हाइपोटेनियस 4 के, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए यह आपका परपेंडिकुलर होगा और यह आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से we have AC square equal to BC square plus AB square। AC की वैल्यू 4 के है, तो AC के स्थान पर 4 के रखिए, 4k स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3 के हो गया 3k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4k के स्क्वायर करेंगे यह हो जाएगा 16k स्क्वायर, यह हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर
यानी ए बी की वैल्यू ए बी इक्वल टू हो गया रूट में 7k, यानी आपका ए बी का मान हो गया रूट में 7k। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो परपेंडिकुलर साइड 3k मान लीजिए और हाइपोटेनियस आपका 4k हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से वी हैव AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर से वैल्यू रख दीजिए, तो AB की वैल्यू रूट 7k हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा cos A, तो cos A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है AB की वैल्यू आपका रूट में 7k और हाइपोटेनस कितना है 4k, k दैट इज कैंसिल, इसलिए cos A इक्वल टू हो गया रूट में 7/4। नेक्स्ट निकालना है tan A, तो tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan A इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब मीन्स हो गया परपेंडिकुलर और आधार मीन्स हो गया बेस, यानी tan A इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन आपका 3k हो गया और बेस आपका रूट में 7k है, इसलिए tan A इक्वल टू 3 बाई रूट में 7, या k दैट इज कैंसिल। तो tan A इक्वल टू हो गया 3 बाई रूट 7 और cos A इक्वल टू रूट में 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cot A इक्वल टू 8/15 फाइंड sin A sec A। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ cot A इक्वल टू 8/15, cot A इक्वल टू 8/15, तो cot A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें देखिए एक लाइन आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, एक आपका बेस हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, तो बेस का 8 हो गया, परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी 15, यानी यहां लिख दीजिए लेट बेस इक्वल टू हो गया आपका 8k और परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर हो गया 15k, तो यहाँ 15k लिख दीजिए, यहाँ पर 8k लिख दीजिए, क्योंकि आपका cot A इक्वल टू 8/15 रेशियो में है, इसलिए आपका जो BC है वह 15k मान लीजिए और AB आपको 8k मान लीजिए, क्योंकि cot A बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार 8k हो गया, लंब आपका 15k हो गया। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू आपका 15k है,
15k स्क्वायर, ए बी के वैल्यू 8k है, 8k स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को अवॉइड कर देंगे तो 549 268 289k स्क्वायर, सो AC इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 17k, यानी इस AC की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो गया 17k। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन A, तो साइन A इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण, साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर लाइन, अब देखिए ये इस एंगल को पूछा जा रहा है तो यह लाइन आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 15k और हाइपोटेनियस हो गया आपका 17k, k दैट इज कैंसिल, सो साइन A इक्वल टू 15 अपान 17। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेक इक्वल टू आधा, कास इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो सेक A इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण मीन्स हो गया हाइपोटेनियस और आधार मीन्स हो गया बेस, यानी सेक A इक्वल टू सेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस इक्वल टू आपका 17k दिया है और बेस आपका 8k दिया हुआ है, k दैट इज कैंसिल, सो सेक A इक्वल टू 17/8, सेक A की वैल्यू 17/8 है और साइन A की वैल्यू 15/17 है, कॉट A इक्वल टू 8/15 दिया है, कॉट A इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 8k हो गया, बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट A इक्वल टू यह होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 8k हो गया और परपेंडिकुलर आपका 15k हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वी हैव AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC की वैल्यू आपका 15k दिया हुआ है और AB की वैल्यू 8k दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व किए तो AC की वैल्यू 17k हो गया, तो AC की वैल्यू 17k हो गया। साइन A पूछ रहा है, साइन A इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो यह 15k अपान 17k, तो 15/17 हो गया, सेक A इक्वल टू कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस 17k दिया, बेस 8k दिया हुआ है, k कैंसिल, यानी सेक A इक्वल टू 17k। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।